हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्यूओपे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है डिस्ट्रीब्यूटर क्यूओपे का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में A to Z सब डिस्कस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है, यूज़र मैनेजमेंट कैसे करना है, नया यूज़र कैसे बनाना है, स्लैब वगैरह कैसे बनाना है और पैनल में क्या मतलब सर्विसेज है, सब इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका जो डाउट है सब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्यूओपे का वेबसाइट में विजिट करिए। विजिट करने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन ऑप्शन में लॉगिन पेज में जाके आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर यूज़र नेम पासवर्ड डालिए। आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा। अगर आपका फ्रेश आईडी रहेगा तो फ्रेश आईडी में आपको बोलेगा कि आप अपना करंट पासवर्ड डालिए और न्यू पिन और कंफर्म पिन करके पिन जनरेट कर लीजिए। पिन जनरेट करने के बाद आपके सामने ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप चाहो तो बाद में भी चेंज पिन कर लीजिएगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपका पासवर्ड और आपका पिन जो है सिक्योर होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो किसी को पता होगा तो गलत यूज़ कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में देख सकते हैं आप, आपका टुडे सेल्स परचेस अर्निंग कितना है सब पूरा आपको इधर शो करेगा। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आपका अकाउंट लेजर शो करेगा, परचेस हिस्ट्री, सेल्स समरी, डे बुक सब पूरा इधर शो करेगा आपको। टुडे रिपोर्ट क्या है आपका, मतलब कितना रिचार्ज गया है, कितना BBPS का रिचार्ज गया है, कितना DMT ट्रांसफ़र हुआ है, APS सब इधर शो करेगा आपका। और आपके अंडर कितना रिटेलर है इधर काउंटिंग शो करेगा आपका। तो ये डेमो पैनल है। डेमो पैनल में हम दिखा रहे हैं आपके सामने, ऐसे ही सेम टू सेम पैनल ओपन होगा और इधर आपका प्रीपेड वॉलेट बैलेंस जो है इधर शो करेगा आपका कितना वॉलेट में बैलेंस है। और अगर आप बैलेंस ऐड कराना चाहते हो तो मनी आइकन में क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे पेज ओपन होने के बाद आप इधर अमाउंट डाल के 1 रुपये से लेके आप जितना भी चाहो उतना अमाउंट डाल के, आप चाहो तो नेट बैंकिंग, PPI वॉलेट, UPI कलेक्ट जो भी है आपके UPI कलेक्ट से आप इंस्टेंटली मनी फंड ऑर्डर कर सकते हैं और वॉलेट ऐड कर सकते हैं आपका। तो आप जब UPI वॉलेट में क्लिक करेंगे, आपके पास जितना भी मतलब फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और जो भी मतलब UPI ऐप है आपको उधर रिडायरेक्ट करेगा और उसके बाद आप अपना UPI पिन डाल के वॉलेट ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपका वॉलेट ऐड हो जाएगा। जब वॉलेट ऐड होगा आपको, आप अगर फ्रेश आईडी है, एकदम न्यू आईडी है डिस्ट्रीब्यूटर, तो सबसे पहले यूज़र क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, कमीशन स्लैब में जाना है, स्लैब मास्टर में जाना है। स्लैब मास्टर में जाने के बाद आपको एक न्यू स्लैब बना लेना है। जो भी है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे आपको स्लैब बना लेना है। आप चाहो जितना भी चाहो उतना बना सकते हो। तो आपको न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक नाम देना है, रिटेलर कमीशन, ठीक है। रिटेलर रिटेलर स्लैब या कमीशन डाल दिया आपने। डालने के बाद आपको अगर मालूमात के लिए कुछ मतलब रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल के आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको ऐसे एक फिर नया एक स्लैब बन जाएगा। अब चाहो, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्लैब ऐसे क्रिएट किया है, आप चाहो तो एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हो। बाद में अगर उसमें रीमोडिफाई करना है, रीमोडिफाई करके आप किसी यूज़र के अंडर, वो स्लैब के अंडर किसी यूज़र को डालना चाहते हैं, इधर आपका यूज़र शो करेगा इस स्लैब के अंदर आपने कितना यूज़र रखा हुआ है। तो ऐसे सिस्टम है। और ऐसे जब आपका एक स्लैब बन जाएगा, स्लैब बनने के बाद आपको क्या करना है, इधर आइकन में क्लिक करना है, रिचार्ज कमीशन स्लैब में जाना है आपको। रिचार्ज कमीशन स्लैब में जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास सामने ओपन होगा। आपको क्या करना है, ये जो जनरल स्लैब है, जनरल स्लैब में आपको कमीशन सब पूरा अपडेट करना है। जब आप अपडेट अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, आपके अंडर जितना भी रिटेलर बनेगा उनका अगर आईडी बन भी जाएगा ना, तो जब वो रिचार्ज करेगा, रिचार्ज सक्सेस नहीं होगा, फेल में जाएगा, क्योंकि आपने कमीशन अपडेट नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.50 आपको रिसीव हो रहा है एयरटेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेमो पैनल है, हो सकता है ज़्यादा भी आपको मिले या फिर इससे कम भी मिले, वो बात की बात है। तो आपको क्या करना है, आप
अगर चाहो तो 2.50 सॉरी 2.50 आप जितना रिसीव हो रहा है उतना दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा डालोगे तो इधर पॉपअप आ जाएगा कि आपको इतना रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका लॉस में जाएगा। आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि 2.5% मेरे को रिसीव हो रहा है, मैं डाउनलाइन में 2.40 देना चाहता हूँ, तो ऐसे करके आप डाल के फिर आप आउटसाइड में, सॉरी ऑलरेडी डाला हुआ था, ये अपडेट हुआ था, तो इसमें 2.30 रख दिया। फिर ऐसे आउटसाइड में क्लिक करिए, देखिए ऐसे आपको बोल देगा कि पॉपअप आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपने सबमिट कर दिया है या कमीशन अपडेट कर दिया है। सेम टू सेम आपको सब जितना भी 0 0 दिख रहा है आपको सेम वे आपको मतलब कमीशन अपडेट कर देना है, ठीक है। जितना आपको रिसीव हो रहा है आप कितना देना चाहते हो, तो ऐसे आप अपडेट कर दीजिएगा। ये प्रीपेड का हो गया। फिर इधर प्रीपेड, फिर इधर क्लिक करने के बाद आपको और भी सर्विसेज शो करने लगेगा। DTH का भी आपको सेम तरीके से करना है। DTH का भी आपको 3.50 मिल रहा है, अब क्या करना है 3.40 दे दिया आपने और इधर क्लिक कर दिया, आपका ये सबमिट हो गया। तो सेम टू सेम ये सब का सब आपको करना है। अगर इधर 0 है आप 0 भी रख सकते हैं, 0.00 रख दिया तो देखिए, क्योंकि एक बार आपको अपडेट करना ही है, मतलब 0 के हटा के आपको ऐसे ही सेम टू सेम, या फिर आपने 2.00 डाल दिया, देखिए क्लिक कर दिए, ये अपडेट हो गया। तो जब सन डायरेक्ट का रिचार्ज आएगा आपके रिटेलर के पास से, तो इंस्टेंटली सक्सेस हो जाएगा और रिचार्ज कस्टमर के पास चला जाएगा। ऐसे सेम तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का जो कमीशन है आपको देख लेना है कि कितना आपको रिसीव हो रहा है। जैसे 0.20% आपको रिसीव हो रहा है, आप देना चाहते हो 0.17%, ओके। आउटसाइड में क्लिक कर दिया। ऐसे सेम टू आपको, आप एक भी काम कर सकते हैं। आपको बार बार ये जो इसका जो कमीशन है आप सबका एक ही रिसीव हो रहा है आपको। प्रीपेड में आपको क्या है, किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 5% हो रहा है, तो इसके हिसाब से आपको देना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज और भी जितना मतलब पोस्टपेड बिल पेमेंट और भी जितना भी BPS सर्विस है, उसमें आपको जो फ्लैट कमीशन मिल रहा है या फिर सेम कमीशन मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वन टाइम सबको अपडेट कर सकते हो। कैसे, जनरल में गया, आपको रियल में 0 ही रखना है, रियल का कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि रियल में आपको 0 रिसीव हो रहा है। आप इधर अगर सब अपडेट कर दोगे, इधर आपने अपडेट कर दिया 0% आपको मिल रहा है और आप अपडेट कर दिया कि 1%, तो अपडेट तो नहीं होगा, और अब हो भी गया तो वो आपका लॉस में जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जनरल में रख दिया, जनरल में रखने के बाद 0.17%, ठीक है। जनरल कमीशन जितना है सब का 0.17%, तो कमीशन में रख दिया। कमीशन में रखने के बाद परसेंटेज में रख दिया, और ये फ्लैट है तो परसेंटेज में रख दिया और सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए सबका अपडेट पॉपअप आ गया कि अपडेट हो गया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का हमने किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी का देखिए सबका अपडेट हो गया, लेकिन गलती से इधर का भी हो गया। तो इधर का जब हो गया, आपको क्या करना है, आप एक वन टाइम में ही कर सकते हैं। रियल में जाना है आपको, 0.00 डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है, सेट कर देना है। देखिए ऐसे सेट हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए कि हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी में गया आपने, इलेक्ट्रिसिटी में जाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि देखिए इधर का सब पूरा अपडेटेड है, इधर का भी अपडेटेड है, 0.000 है। तो इस तरह से आप कमीशन स्लैब बना सकते हो। कमीशन स्लैब बनाने के बाद यूज़र मैनेजमेंट में जाना है, क्रिएट यूज़र में जाना है आपको। नया यूज़र बनाने के लिए क्रिएट यूज़र में जाना है। क्रिएट यूज़र में जाने के बाद आपको सबसे पहले रोल सेलेक्ट कर देना है। अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर अनलिमिटेड बना सकते हैं। अगर आप सब एडमिन है या स्टेट हेड है तो आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर अनलिमिटेड बना सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिटेलर आईडी अनलिमिटेड बना सकते हैं आपके अंडर। तो रिटेलर मैंने चूज़ कर लिया, और जो स्लैब हमने बनाया देखिए, स्लैब बना हुआ है ऑलरेडी। ये डेमो के तौर पे बनाया था, डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया, ये भी शो करेगा, लेकिन आपको देख लेना है कि आपके पैनल में कौन सा एक्टिव स्लैब है, तो वो थोड़ा देख के आप स्लैब चूज़ कर दीजिए। स्लैब चूज़ करने के बाद यूज़र का जो जिसको आप रिटेलर आईडी दे रहे हो उनका क्या नाम है, तो फॉर एग्जांपल राहुल डाल दिया मैंने, राहुल कुमार।
कुमार, और उनका जो आउटलेट है, अगर उनके पास शॉप है, या किराना शॉप है, या रिचार्ज का शॉप है, या पान भंडार है, जो भी है, आप इधर डाल दीजिएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल एंटरप्राइज एंटरप्राइज ऐसे डाल दिया आपने, ठीक है। और उनका जो ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा। वैलिड ईमेल आईडी डालने का मतलब है आप जो भी कुछ भी मतलब पैनल के कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन है उनके ईमेल में जाएगा। अगर कुछ सर्विस डाउन है, कुछ भी इशू है और रिचार्ज को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी मतलब नोटिफिकेशन होगा उनके ईमेल में जाएगा, या फिर मोबाइल नंबर जो डालेंगे मोबाइल नंबर के एसएमएस के तौर पे जाएगा, या व्हाट्सअप नंबर जो है। तो ये जो जो भी चीज़ आपको डालना है एकदम बराबर मतलब परफेक्टली डालना है, वैलिड डालना है, ताकि फ्यूचर में केवाईसी करने के टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो यूज़र को, तो इंस्टेंटली उनका केवाईसी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, और व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, और उनका जो फुल एड्रेस है वो डाल दीजिए। डालने के बाद क्रिएट यूज़र कर दीजिए। क्रिएट यूज़र करने के बाद यूज़र के मोबाइल में मैसेज चला जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उनको मिल जाएगा। उनको जब यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, वो लॉगिन करके अनलिमिटेड रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब जो भी सर्विसेज है सर्विस का आनंद ले सकते हैं। तो आप जब यूज़र आपका बन जाएगा तो यूज़र लिस्ट में जाइएगा। यूज़र लिस्ट में जाने के बाद आपको कितना यूज़र बनाए हैं इधर सब पूरा शो करेगा आपको, ठीक है। और यूज़र का नेम शो करेगा, आउटलेट नेम, मोबाइल नंबर, रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, उनका कितना बैलेंस है इधर शो करेगा। और कौन से स्लैब में आपने रखा हुआ है, तो भी अगर गलती से आपने दूसरे स्लैब दे दिया तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इधर जाने के बाद आप चेंज स्लैब का जो ऑप्शन है, चेंज स्लैब करके आप जो भी स्लैब देना चाहते हैं, मतलब जो भी कमीशन आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं दे सकते हैं। कौन सी डेट में आपने ज्वाइन किया है, और क्या किसने ज्वाइन किया है, जो भी आपका आउटलेट है वो शो करेगा। आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। आप चाहो तो यूज़र को डीएक्टिव एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। ओटीपी ये तो एक्टिव रहेगा, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से सब उनका यूज़र डिटेल्स मिलेगा, जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलेगा। अगर यूज़र को बाई चांसली अगर कुछ प्रॉब्लम आया है नेटवर्क इशू की वजह से, उनको पासवर्ड और जो यूज़र डिटेल्स है वो नहीं मिला है, तो फिर से आप रीसेंड कर दीजिएगा, उनके पास पर मैसेज चला जाएगा आपका यूज़र नेम ऐसा ऐसा है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आपको अगर आप रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा भेजना चाहते हैं, पैनल में उनके पैसा देना चाहते हैं, फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इधर क्लिक करके फिर फंड ट्रांसफ़र में जाना है आपको। अगर आप देना चाहते हैं तो क्रेडिट में रख के आप कितना अमाउंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रियाल या 100 रुपया या 1000 रुपया आपने डाल दिया इधर। डालने के बाद आपका जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र में आप क्लिक कर दीजिए। उनके पास आपके वॉलेट से काट के उनके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो भी आपका रिटेलर होगा जिसको आप भेज रहे हैं। और फॉर एग्जांपल गलती से आपने 1000 की जगह 1000 उनको देना था, 10,000 डाल दिया, तो आपको क्या करना है, डेबिट में जाना है। तो 9000 आपको वापस लेना है, तो 9000 वापस लेने के बाद टाइम आपको क्या करना है, 900 रख दिया आपने। डेबिट में रख के 900 9,000 लिख दिया और डिडक्ट कर दिया। डिडक्ट करने के बाद उनके जो वॉलेट से आपका 9,000 काट के आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो ये फंड ट्रांसफ़र का मामला था। फंड ट्रांसफ़र आप ऐसे कर सकते हो, और यूज़र का सब पूरा डिटेल्स आप शो कर इधर देख सकते हो, यूज़र को एडिट कर सकते हो। और रीजनरेट पासवर्ड, अगर आपने फिर से पासवर्ड उनको नया पासवर्ड देना है, तो रीजनरेट पासवर्ड करके आप उनको पासवर्ड भेज सकते हो। और फंड रिक्वेस्ट जो है, आप अगर आप इधर बैंक पेमेंट करके आप आपके अंडर जो मतलब आपके ऊपर जो है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सब एडमिन है, उनके अकाउंट में आप पेमेंट करके आप अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करा सकते हो। तो जब आप ये जो अकाउंट आपको शो करेगा, जो भी ये डेमो है, जो भी अकाउंट आपको शो करेगा उस अकाउंट में आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद फंड रिक्वेस्ट में जाइए। फंड रिक्वेस्ट में जाके इधर जो भी जितना भी अकाउंट है शो करेगा, जिस अकाउंट में आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने कैसे पेमेंट किया है, यूपीआई से किया है या बैंक टू बैंक किया है, थर्ड पार्टी से किया है, कैश डिपॉजिट किया है, जो भी आपने किया है वो सिलेक्ट कर दीजिए। अगर यूपीआई से किया है तो यूपीआई यूटीआर आईडी जो है वो डाल दीजिए। आपका जो यूपीआई आईडी है वो डालिए। आपका ब्रांच नेम, आपका जो मोबाइल नंबर वो डाल दीजिए। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से एक
आपका सब पूरा सिक्योर है, कुछ भी मतलब डाउट नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना अकाउंट, आपका जो नाम है वो डाल दीजिए बैंक में, और कितना अमाउंट आपने रिक्वेस्ट मतलब ट्रांसफ़र करके 10,000 अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो 10,000 लिख दीजिए। और आपका जो वॉलेट है, मतलब आप कौन से वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है, मतलब किसके लिए, प्रीपेड के लिए या बैंक के लिए, तो आप प्रीपेड में रख दीजिए, रिक्वेस्ट डाल दीजिए। रिक्वेस्ट डालने के बाद इधर आपका माई फंड ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो कैसे स्टेटस में है, पेंडिंग में है या ये इसमें है, फेल हुआ है। और अगर आप जिसको पेमेंट किया है वो देखेगा कि हाँ पेमेंट आ गया है, आपका जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सब एडमिन है तो वो देखेगा कि पेमेंट आ गया है, तो वो एक्शन ले सकते हैं। अगर पेमेंट आ गया है तो आपको सक्सेस कर देगा, वो आपके वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। और अगर उसको उनको लगता है कि नहीं ये पेमेंट फेक है तो वो रिजेक्ट कर देगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे पेमेंट सिस्टम है। आपको फंड अगर ऑर्डर करना है तो फंड रिक्वेस्ट में डाल जाके आप फंड ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आप चाहते हो कि आप अपना अकाउंट पैनल में रखना चाहते हो, तो बैंक मास्टर में आप जाइए। बैंक मास्टर में जाने के बाद आप इधर अपना अकाउंट डाल दीजिए, इधर आपका अकाउंट डाल दीजिए, कौन से बैंक है बैंक चूज़ करिए। ठीक है, बैंक चूज़ करने के बाद आप ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट सब पूरा आपका बराबर सब पूरा डाल दीजिए। आप कैसे पेमेंट रिसीव करना चाहते हो आपके रिटेलर से, वो भी डाल के सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इधर बैलेंस आपका अकाउंट शो करेगा, और आपके डाउनलाइन में जो जितना भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी बना होगा वो इसी अकाउंट में पेमेंट करके फंड रिक्वेस्ट डाल के खुद से मतलब इंस्टेंटली फंड मतलब उनके वॉलेट में ऐड करा सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो यूज़र रिपोर्ट डे वाई या मंथली या ईयरली, जो भी है आपका कितना सेल हुआ है, रिचार्ज कितना हो गया है, रिचार्ज रिपोर्ट अगर पेंडिंग में है या सक्सेस हुआ है, या डे का पर डे का कितना रिचार्ज हुआ है, सब इधर आप रिचार्ज यूज़र रिपोर्ट में जाके आपके यूज़र ने कितना ट्रांजेक्शन किया है वो सब पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, और फंड ऑर्डर वही सेम है, फंड रिक्वेस्ट फंड ऑर्डर सेम टू सेम है। और जितना भी मतलब ये सर्विसेज है आपको पूरा डिस्कस कर दिया। अगर आपको कुछ फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप अपना कमेंट डाल दीजिए, या फिर आप हमारा कॉन्टैक्ट टीम से कॉन्टैक्ट करिए, सपोर्ट टीम से, और आपको जो भी मतलब डाउट है वो सब क्लियर करा दी जाएगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है 24/7 आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको ऑल टाइम सपोर्ट मिल जाएगा। कोई भी इशू आएगा तो आप कांटेक्ट टीम को बताओ, आपको तुरंत सॉल्व करके दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप फिर से